क्या आपके हाथ डिश वॉश लिक्विड इस्तेमाल करने के बाद जलते हैं? क्या जल्द सुर्ख हो जाती है और ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है? तो मसला आपके हाथों का नहीं, मसला है डिश वॉश लिक्विड के फ़ॉर्मूले का। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिश वॉश लिक्विड से हाथों में जलन क्यों होती है और एलर्जी क्यों हो जाती है और इसको कैसे रोका जा सकता है। डिश वॉश लिक्विड में आमतौर पर सख्त किस्म के केमिकल्स होते हैं, जैसे लैप्सा, सल्फ्यूरिक एसिड, SLS और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इनका पीएच अच्छी तरह बैलेंस ना किया जाए तो हाथों में एलर्जी और ख़ारिश हो सकती है, हाथ जलते हैं और जिल्द खुश्क हो जाती है। ये चीज़ें पीएच अनबैलेंस की वजह से हो सकता है। डिशवॉश लिक्विड का पीएच अगर 8 से ऊपर चला जाए तो जिल्द की जो ऊपर वाली कुदरती तह होती है, ये ख़राब होती है और इसको पीएच लाजमी 5.5 से और 6.5 से 7 तक होना चाहिए। अगर पीएच ज़्यादा अल्कलाइन होगा तो डेफिनेटली एलर्जी भी होगी, जलन भी होगी और जिल्द खुश्क भी होगी। जिल्द में खुश्की जो है वो स्ट्रॉन्ग सर्फेक्टेंट की वजह से आती है। अगर डिश वॉश लिक्विड में ग्लिसरीन नहीं होगा तो खुश्की ज़रूर आएगी, अगर कम होगा तब भी खुश्की आएगी। और बाज़ औक़ात फार्मूला बिल्कुल परफेक्ट होता है, पीएच भी सही होता है, ग्लिसरीन भी हमने डाला होता है, फिर भी जो है वो एलर्जी का सबब बनता है। तो इसकी वजह एक जो है खुशबू है। खुशबू अगर ज़्यादा होगी और सस्ती वाली खुशबू होगी तो वो भी जिल्द को खुशक और एलर्जी और जलन का मसला कर सकता है। और बाज़ औक़ात सस्ता फ़ार्मूला भी इसके काज़ बन जाता है कि मार्केट से सस्ते केमिकल अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, तो उससे भी ये मसला आ सकता है। बाज़ औक़ात उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए कि ग्रीस कटिंग ज़्यादा हो तो हम ज़्यादा अल्कलाइन कर देते हैं, कास्टिक लई ज़्यादा डाल देते हैं, प्रॉपर न्यूट्रल नहीं करेंगे तो भी जो है ये मसला आ सकता है। इन तमाम मसाइल से बचने के लिए क्या हल हम कर सकते हैं? तो इसके लिए सिंपली हम अ, ग्लिसरीन लाज़मी डालें और अगर हार्ड वाटर में डिश वॉश लिक्विड बनाते हैं तो उसमें EDTA का इस्तेमाल लाज़मी करें। इसके अलावा प्रॉपर न्यूट्रल करें, पीएच जो है वो लाज़मी बैलेंस करें, 6 से 7 तक होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपका जो है डिश वॉश लिक्विड में ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आप डिश वॉश लिक्विड बनाते हैं तो क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी, और अगर आप कंज्यूमर हैं, इस्तेमाल करते हैं डिश वॉश लिक्विड, तो इसके लिए जब इस्तेमाल करें तो प्रोडक्ट का नाम और ब्रांड नेम जो है वो लाज़मी याद रखें कि आपने कौन-सा इस्तेमाल किया है जिससे आपको एलर्जी हुई है। ऐसे ही अगर आप केमिकल का बिज़नेस कर रहे हैं या केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी मालूमात के लिए वजदान केमिकल का